एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा 17 साल का था और छोटी बेटी 14 साल की। एक सुबह वो उन्हें नाश्ता परोस रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। बच्चों ने पूछा, मां क्या हुआ? वो बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन आज सुबह मुझे ऐसा पूर्वाभास हुआ कि इस गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बच्चे हंस पड़े। आखिर कहावत तो यही थी कि बुजुर्गों को अक्सर ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़का पूल खेलने चला गया। जब वो एक बेहद आसान शॉट जीतने ही वाला था, तभी दूसरा खिलाड़ी मजाक में बोला, मैं 1 पैसों की शर्त लगाता हूं कि तुम ये शॉट नहीं मार पाओगे। सभी लोग हंस पड़े। लड़का भी मुस्कुराया, लेकिन वो शॉट सचमुच चूक गया। शर्त हारकर उसे 1 पैसों चुकाना पड़ा। सबने ताज्जुब से पूछा, क्या हुआ? इतना आसान शॉट कैसे मिस हो गया? लड़के ने कहा, हाँ ये आसान था, लेकिन सुबह से मां की बात मेरे दिमाग में घूम रही है। उसने कहा था कि गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सभी उस पर हंसने लगे। शर्त जीतने वाला आदमी घर गया और अपनी मां या किसी रिश्तेदार से गर्व से बोला, देखो मैंने दामासों से 1 पैसों यूं ही जीत लिया। कितना मूर्ख है वो। रिश्तेदार ने पूछा, मूर्ख क्यों? वो बोला, क्योंकि अपनी मां के बेवकूफी भरे पूर्वाभास की चिंता में वो एक आसान शॉट भी नहीं लगा पाया। ये सुनकर उसकी मां बोली, बेटा बड़ों के पूर्वाभास का मजाक मत उड़ाओ, कभी कभी वो सच भी हो जाते हैं। रिश्तेदार ने यह सुना और जब वो बाजार गया तो उसने कसाई से कहा, 1 पाउंड मांस दे दो, बल्कि ऐसा करो कि 2 पाउंड दे दो। लोग कह रहे हैं कि गांव में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए बेहतर है कि मैं थोड़ा ज्यादा ले लूं। कसाई ने उसे मांस दे दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी औरत आई और बोली, 1 पाउंड मांस देना। कसाई बोला, नहीं बहन, 2 पाउंड लो। लोग कहते हैं कि गांव पर कोई बहुत बुरा साया है, सब लोग जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। औरत ने जवाब दिया, अच्छा मेरे तो कई बच्चे हैं, बेहतर होगा कि 4 पाउंड दे दो। इस तरह आधे घंटे में कसाई का सारा मांस बिक गया। उसने दूसरी गाय काटी और वो भी पूरी की पूरी बिक गई। अफवाह पूरे गांव में फैल चुकी थी। धीरे धीरे पूरा गांव किसी अज्ञात घटना के इंतजार में जड़ सा हो गया। हर कोई बेचैन था। दोपहर के 2 बजे सूरज तेज हो गया। किसी ने कहा, देखो आज कितनी गर्मी है। तो दूसरे ने जवाब दिया, भाई गर्मी तो हमेशा ही होती है। भाई गर्मी हमेशा होती है, लेकिन इतनी कभी नहीं। इसी बीच चौपाल में एक छोटी चिड़िया उतरी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो चौपाल में चिड़िया बैठी है। गांव वाले डर से कांपते हुए दौड़े और चिड़िया को घेर कर देखने लगे। फिर एक आदमी बोला, अरे चिड़िया तो रोज उतरती है, इसमें नया क्या है? तब दूसरे ने कहा, हाँ रोज उतरती है, लेकिन इस समय कभी नहीं उतरी। तनाव इतना बढ़ गया कि सबके मन में गांव छोड़कर जाने का विचार आने लगा। आखिरकार एक आदमी बोला, मैं तो जा रहा हूं। वो अपने सामान, बच्चों और जानवरों को गाड़ी में भर कर निकल पड़ा। लोग उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर ये जा सकता है तो हम क्यों नहीं? और धीरे धीरे सब लोग गांव छोड़ने लगे। जाने से पहले आखिरी लोगों में से एक ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि अभिशाप हमारे घर की चीजों में रह जाए। क्यों ना हम इन्हें आग लगा दें। ये सुनकर सब ने अपने घरों को आग लगा दी। गांव अफरा तफरी और धुएं में डूब गया और उन सब के बीच से वही बूढ़ी औरत गुजर रही थी। धीमे स्वर में बोली, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन सबने मुझे पागल समझा था।